पहला क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है और 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में सामान्य अनुपात के केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती है, इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ बनी होती है। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, सच्चाई एकमात्र जीत, जो मुंडका उपनिषद पवित्र हिंदू के वेद का भाग से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है और 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। इसे पहले बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया था। संपूर्ण गति यह गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संस्करण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। चौथा क्वेश्चन जो है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारत रत्न है। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। हमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है और 1950 में वास्तविक वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में इनके अपने उपन्यास आनंद मंद में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। छठा क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है और भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। यह बड़े आराम से वायुसीप के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय
पशु माना गया है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथोरा टाइग्रिस है। 7वां क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय फूल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है और कमल का वैज्ञानिक नाम यूलिम्बो न्यूसिफेरा है। इसे भारत का राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। यह उर्वरकता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। 8वां क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है और आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों का राजा का दर्जा प्राप्त है और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। 9वां क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। यह पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मारुगा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए यह पुनः जागरण का प्रतीक है। 10वां क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है और हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल के में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और एक बात बता देना चाहते हैं, आप जितने भी जीके जीएस पढ़ाई करते हैं या कुछ भी, उसका पूरे डिटेल के साथ पढ़ाई कीजिए, तभी तो आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सवाल जो है अभी कहीं से भी पूछ देता है, इसलिए बोल रहे हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो जो हम अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।